Hello students, good morning everybody. You are all welcome on the online platform of Bhavna Institute of Science. Let's read the next chapter of the book Vistage on the face of it written by Susan Hale. It is a play about two persons, Mr. Lamb and Derry. Derry is a small boy while Mr. Lamb is an old man. Before you read now some features of this play. This is a play featuring an old man and a small boy meeting of the farmer's garden. यानी ये नाटक जो है एक वृद्ध आदमी और एक छोटे लड़के के बारे में बताते हुए बताया गया है, जिसके बारे में क्या बोला गया है कि इन द फार्मर्स गार्डन. फॉर्मर कहते हैं यानी कि फॉर्मर पूर्व में किसका उपयोग हुआ था, ओल्ड मैन का. तो दोनों की मुलाकात कहाँ होती है, उस वृद्ध आदमी के बगीचे के अंदर. द ओल्ड मैन स्ट्राइक्स अप ए फ्रेंडशिप विद द बॉय. अब वो ओल्ड मैन क्या करना चाहता है, इस लड़के के साथ में मित्रता स्थापित करने की कोशिश करता है. हु इज वेरी विथड्रॉन. विथड्रॉन का मतलब वैसे होता है यहाँ गुमसुम, यानी नॉट वांट टू टॉक विथ अदर्स, यानी कि वह दूसरों के साथ में बात नहीं करना चाहता था. तो विथड्रॉन यानी गुमसुम सा. एंड डिफिएंट. डिफिएंट मीन्स होता है ओपनली रिफ्यूज टू ओबे, यानी विद्रोही. गुमसुम सा और विद्रोही किस्म का प्रकृति, मतलब वो बालक था, हर बात को मतलब जो है वो करने के लिए इनकार कर देता था. और व्हाट इज द बॉन्ड ऑफ दैट यूनाइट्स द टू. लेकिन ऐसा वो कौन सा बंधन था जिसकी वजह से वो दोनों यानी मिस्टर लैम और डेरी एक हो जाते हैं. डेरी जो कि शफर्ड फ्रॉम इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ड्यू टू हिज बर्न्ड फिश बाय एसिड. सीन 1, मिस्टर लैम्स गार्डन. प्लेस है मिस्टर लैम का बगीचा. देयर इज द ओकेजनल साउंड्स ऑफ द बर्ड सॉन्ग्स. वहां अक्सर पक्षियों के गाने की आवाज आती थी. एंड ट्री लीव्स रस्टलिंग. और पेड़ों की पत्तियां जब आपस में हवा की वजह से रगड़ खाती थी तो उसकी सरसराहट की आवाज आती थी. डेरिस फुटस्टेप्स आर हर्ड एज ही वॉक स्लोली. जो ही वो धीरे धीरे बगीचे की तरफ यानी बगीचे में आगे बढ़ता है, वो दीवार फांद करके बगीचे के अंदर घुस गया था. अब धीरे धीरे बहुत ही सोच समझकर और सावधानी पूर्वक अपने आप कदम बढ़ाता है. फिर भी उसकी आवाज सुनाई देती है, हालांकि वो धीरे चलता है. एंड टेंटेटिवली यानी कॉशियसली सतर्कता पूर्वक चलता है. उसके उपरांत उसके पैरों पंचायत की आवाज सुनाई दे देती है थ्रू दी लॉन्ग ग्रास, उस लंबी घास में से होकर के. ही पॉजेस. फिर वह यह एक्टिविटी देखने के लिए या कुछ हरकत देखने के लिए कि इस बगीचे वाले की तरह मतलब बगीचे वाले की ओर से कुछ हरकत होती है या नहीं. फिर वो रुकता है और आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाता है और उसके बाद फिर आगे बढ़ता है. ही कम्स राउंड ए स्क्रीन ऑफ बुशेज. उसके बाद वह एक झाड़ी की ओट में आ जाता है. सो दैट व्हेन मिस्टर लैम्ब स्पीक टू हिम, और जो ही मिस्टर लैम्ब उससे बोलते हैं, ही इज क्लोज एट हैंड. वह बिल्कुल उसके नजदीक होता है. एंड डेरी इज स्टार्टल्ड. और डेरी चौंक जाता है, चकित हो जाता है, हैरान हो जाता है या थोड़ा भयभीत तो हो जाता है. मिस्टर लैम्ब. अब मिस्टर लैम्ब ने पता लग गया कि भाई कोई ना कोई बगीचे के अंदर घुसा है. इसका मतलब कोई बच्चा होगा जो कि सेब चुराने के लिए, बच्चे अक्सर आते रहते थे, इसलिए हो सकता है कि वो सेब चुराने आया. तो उसने उसको क्या बोला, माइंड दी एप्पल. क्या तुम सेब चुराने आए हो? तो डेरी कहता है व्हाट, क्या, हु इज दैट, वह कौन है, हु इज देयर, वहां कौन है, कौन बोल रहा है? तो मिस्टर लैम ने कहा लैम इज माई नेम, माइंड दी एप्पल, मेरा नाम लैम है. क्या तुम सेब चुराने आए हो? क्रेब एप्पल्स, इन क्रेब सेब को. अब क्रेब का मतलब क्या होता है,
क्रेब का मतलब होता है स्मॉल, हार्ड एंड श्योर। अब विंड फॉल्स इन द लॉन्ग ग्रास, जब हवा चलती है तो ये सेब हवा के साथ में यहां की लंबी लंबी घास में गिर जाते हैं। यू कुड ट्रिप, मिस्टर लैम ने उस लड़के से कहा कि तुम शायद उन सेबों से टकरा करके गिर सकते हो। ट्रिप, ट्रिप का मतलब होता है हिट विथ समथिंग, किसी चीज से टकरा जाना, यानी तुम अपने पैर में किसी वस्तु से टकरा जाओगे, या जो सेवे हैं या एप्पल जो लंबी घास में गिरी हुई है उससे तुम्हारा पैर टकरा सकता है, हिट हो सकता है। तो डेरी क्या कहता है, आई थॉट दिस वॉज एन एम्प्टी प्लेस। उसने कहा मैंने वहां से पहले सोचा था कि शायद ये खाली जगह है, खाली स्थान है, यानी कि यहां कोई नहीं होगा। आई डिड नॉट नाउ देयर वॉज एन एनीबॉडी हियर, मैं ये नहीं जानता था कि इस बगीचे में कोई होगा, इसके बारे में मुझे ये आशा नहीं था, लेकिन अब पता लगा कि यहां कोई है। तो मिस्टर लैम कहता है दैट इज ऑल राइट, बिल्कुल ठीक, आई एम हियर, मैं यहां हूं। व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ बॉय, अरे तो तुम्हें किस बात का डर है, मैं यहां हूं ना, उसके उपरांत तुम क्यों डर रहे हो। दैट इज ऑल राइट, बस ठीक, मैंने बोला मैं यहां हूं, तुम्हें किस बात का डर लग रहा है। तो डैडी कहता आई थॉट इट वॉज एम्प्टी, मैंने सोचा ये बगीचा खाली है, यानी यहां कोई नहीं होगा, क्योंकि मिस्टर डेरी was suffered from inferiority complex and he wanted to live in a solitary place, यानी एकांत जगह पे रहना चाहता था, यानी कि he did not like company of people, उसे लोगों का साथ पसंद नहीं था। ड्यू टू हिज बर्न्ड फेस, उसके जले हुए चेहरे के कारण उसका चेहरा गल गया था, तो उसे पूरा ये विश्वास था कि मेरा ये जला हुआ चेहरा कभी फिर ठीक नहीं हो सकता है। अब वो दुनिया से बसने लगा। क्यों, लोग जब उसको देखते हैं तो घूरते हैं कि यार ये कैसा लड़का है, इसका चेहरा जला हुआ है, मतलब कितना क्रूप भद्दा लगता है। तो डेरी कहता है मिस्टर लैम से कि मैंने सोचा कि ये खाली जगह है, एन एम्प्टी हाउस, यानी खाली घर, इसमें भी शायद ही कोई होगा। तो मिस्टर लैम ने कहा सो इट इज, तो जो तुमने सोचा है वैसा ही तो है, देख ले घर बिल्कुल खाली है, उसमें कोई नहीं है। सिंस आई एम आउट हियर इन द गार्डन, क्योंकि जब मैं यहाँ बगीचे में हूं तो घर में कौन होगा, कोई नहीं। इट इज एम्प्टी, ये खाली है। अंटिल आई गो बैक इनसाइड, जब तक कि मैं घर के अंदर वापस नहीं जाऊंगा तब तक मेरा घर खाली ही रहेगा। इन द मीन टाइम आई एम आउट हियर एंड लाइकली टू स्टॉप, और इस समय जो कि मैं बाहर हूं और मुझे यहाँ बाहर रुकना अच्छा लगता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि मैं घर में जाऊं। क्यों, आर डे लाइक दिस, इस तरह का जब दिन हो, कारण ब्यूटीफुल डे, दिन बहुत ही सुंदर है, सुहाना है। नॉट ए डे टू बी इंडोर्स, यानी ऐसा दिन और मैं घर के अंदर रह करके बिता दो, कभी नहीं, हरगिज नहीं हो सकता ऐसा। इतना सुंदर दिन कभी नहीं आता है, ऐसा सुहाना प्लेजर सम दिन कभी नहीं आता, इसलिए मैं घर के अंदर बैठ करके इस दिन को नष्ट नहीं करना चाहता हूं। डेरी पैनिक, सडन फीलिंग ऑफ फियर, यानी भयभीत सा। आई हैव गॉट टू गो, नहीं मुझे अब जाना है, मुझे नहीं रुकना है। तो मिस्टर लैम कहता है नॉट ऑन माई अकाउंट, कहीं मेरी वजह से तो नहीं जा रहे हो भाई, मेरी वजह से तो मत जाना, मेरे कारण मत जाना, क्योंकि तुम सोचोगे कि ये बुढ़ा आदमी यहाँ बैठा है इसलिए तुम चले जाओ। नहीं, मुझे मेरी वजह से तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, मेरे कारण मत जाना, मैं तुम्हें किसी भी तरह की कोई क्षति नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मेरी वजह से यहाँ से मत जाना। आई डोंट माइंड हु कम्स इनटू द गार्डन, यानी मेरे बगीचे में कौन आता है कौन नहीं जाता है, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। द गेट्स ऑलवेज ओपन, क्योंकि दरवाजा हमेशा खुला रहता है। ओनली यू क्लाइंब द गार्डन वॉल, केवल तुम ही बगीचे की दीवार से चढ़ करके अंदर आए हो। मेरे यहाँ सभी का स्वागत है, कौन आता है कौन जाता है उसकी मुझे कोई परवाह नहीं होती है, हमेशा मैं गेट खुला रखता हूँ। सभी का स्वागत है और तुम्हारा भी स्वागत है, तुम आकर के बैठना चाहो तो बैठ सकते हो और जाना चाहते हो तो जा सकते हो। हालांकि वो डेरी के मामले में ऐसा नहीं बोलता है। डेरी एंग्री, क्रोधित होते हुए, यू वर वॉचिंग मी, यानी इसका मतलब तुम मुझे देख रहे थे जिस समय मैं दीवार चढ़ के आपके बगीचे में आया था। तो मिस्टर लैम कहता है आई सा यू, मैंने तुम्हें देखा था, बट द गेट इज ओपन, लेकिन दरवाजा खुला है। ऑल वेलकम, सभी का स्वागत है।
यू आर वेलकम, तुम्हारा भी स्वागत। आई सिट हियर, मैं यहाँ बैठता हूँ। बिकॉज आई लाइक सिटिंग, मुझे यहाँ बैठना अच्छा लगता है। ये प्लेस जो है वो मेरा बड़ा सुहाना है, इसलिए मैं यहाँ बैठ करके प्रकृति का आनंद लेता हूँ। तो डैडी कहता है आई हैड नॉट कम टू स्टील एनीथिंग, यानी मैं यहाँ से कुछ भी चुराने के लिए नहीं आया था। तो मिस्टर लैम कहता है नो नो, अरे नहीं नहीं, मैंने तुम्हें नहीं कहा कि तुम सेब चुराने आए हो। द यंग लेड्स स्टील, यानी छोटे बच्चे जो होते हैं ना, किड्स, वो यहाँ सेब चुराने के लिए आते हैं। स्क्रम दी एप्पल्स, और उसके बाद में उन चुराई हुई सेबों को वो स्क्रम करते हैं। स्क्रम का मतलब क्या होता है? एंजॉय, आनंद लेते हैं उन सेबों को खा करके। यू आर नॉट सो यंग, तुम इतने छोटे थोड़ी हो जो सेब चुराओ। डैडी आई जस्ट वांटेड टू कम इन, तो डैडी ने कहा श्रीमान जी, मैं कोई सेब चुराने नहीं आया, मैं तो केवल इस बाग में आना चाहता था। तो मिस्टर लैम सो यू डिड, तो मिस्टर लैम ने कहा अब क्या आना चाहते हो? आ तो गए हो तुम। हियर वी आर, हम यहाँ हैं दोनों। तो डैडी कहता है यू डोंट नो हु आई एम। अब मिस्टर लैम आप कहते हो कि हम दोनों यहाँ हैं, लेकिन आप जानते हो मैं कौन हूं? डैडी मिस्टर लैम से कहता है आपको थोड़ी पता है मैं कौन हूं? तो मिस्टर लैम कहता है कौन कौन क्या कर रहे हो? तुम एक लड़के हो, 13 वर्ष हो, 13 वर्ष हो सकता है, अप डाउन हो सकती है एज, या तो 12 का होगा या फिर 14 का हो सकता है। तो डैडी कहता है 14, मैं 14 साल का हूं। पॉज रुकता है, बट आई हैव गॉट टू गो नाउ, लेकिन अब मुझे जाना होगा, गुड बाय। और वह उसको गुड बाय बेड कर देता है, अलविदा बोल देता है, यानी विदाई लेना चाहता है। तो मिस्टर लैम क्या कहता है नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, अरे यहाँ डरने जैसा कुछ नहीं है, तुम डर करके क्यों भागना चाहते हो? जस्ट ए गार्डन, यहाँ केवल बगीचा है, जस्ट मी, केवल मी। तो डैडी कहता है बट आई एम नॉट, लेकिन मैं तो नहीं हूं ना, आई एम नॉट अफ्रेड। कहने का मतलब इसका यह था तुम सोचते हो कि मैं डर रहा हूं, मैं डर करके नहीं जा रहा हूं। पॉज रुकता है, पीपल आर अफ्रेड ऑफ मी, मैं तो किसी से नहीं डरता हूं, बट लोग मुझसे डरते हैं, इसलिए मैं लोगों के पास में नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि लोग मुझे देखते ही डर जाते हैं। तो मिस्टर लैम कहता है व्हाई शुड दैट बी, यानी वो लोग क्यों डरते हैं तुमसे, उसकी वजह क्या है? तो डैडी कहता है एवरीवन इज, हर कोई डरता है। इट डज नॉट मैटर हु दे आर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो लोग कौन है, और व्हाट दे से, या लोग इसके बारे में क्या कहते हैं, और हाउ दे लोग, या वो किस तरीके से देखते हैं, हाउ दे प्रिटेंड, या फिर वो किस तरह का बहाना करते हैं। आई नो, मैं सब जानता हूं। आई कैन सी, मैं समझ सकता हूं। तो मिस्टर लैम कहता है सी व्हाट, तुम क्या समझ सकते हो? तो डैडी कहता है व्हाट दे थिंक, यानी जो लोग सोचते हैं वो क्या सोचते हैं, मैं सब कुछ जान लेता हूं, समझ आता हूं, यानी लोगों की मेरे प्रति धारणा क्या है। तो मिस्टर लैम कहता है व्हाट डू दे थिंक देन, तो बताओ लोग तब क्या सोचते हैं तुम्हारे बारे में? तो डैडी कहता है यू थिंक, तुम भी सोचते हो कि यह एक लड़का है। यू लुक एट मी, तुम मेरी तरफ देखते हो, एंड देन यू सी माई फेस, और फिर तुम जो ही मेरा चेहरा देखते हो, एंड यू थिंक, और तुम सोचते हो दैट इज बैड, कि यार ये तो बहुत ही बुरी बात है। क्योंकि जब भी तुम मेरा चेहरा देखोगे तुम्हारे मन में यही विचार आएगा दैट इज बैड, दैट इज ए टेरिबल थिंग, कि कितनी ये डरावनी चीज है। दैट इज द अगलीस्ट थिंग, सबसे भद्दी वस्तु आई एवर सा, यानी इतना भद्दा मैंने पहले कभी देखा ही नहीं। यू थिंक, शायद तुम भी ये सोचते हो पुअर बॉय, बेचारा लड़का या गरीब लड़का, बट आई एम नॉट, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूं। नॉट पुअर, गरीब नहीं। अंडरनीथ यू आर अफ्रेड, इन सब के उपरांत तुम खुद डर गए हो। एनीबॉडी वुड बी, हर कोई डर जाता है। आई एम, मैं खुद डर जाता हूं। व्हेन आई लुक इन द मिरर, जिस समय मैं अपना चेहरा दर्पण के अंदर देखता हूं तो उस समय मुझे खुद को भी डर लगने लग जाता है। एंड सी इट, और ये देखता हूं, आई एम अफ्रेड ऑफ मी, मैं अपने आप से डर जाता हूं। तो मिस्टर लैम कहता है नो नहीं, नॉट द वॉल ऑफ यू, यानी तुम पूरी तरह से या संपूर्ण रूप से डरावने नहीं हो। नॉट ऑफ यू, तुम नहीं। तो डैडी कहता है यस, हाँ। पॉज रुकता है। मिस्टर लैम लेटर ऑन, बाद में, व्हेन इट इज ए बिट कूलर, जिस समय थोड़ी ठंड रहती है, आई विल गेट द लेडर, मैं वहां कोई लकड़ी की बनी हुई सीढ़ी लेके आऊंगा,
एंड स्टिक और छड़ी एंड पुल डाउन दोज क्रेप एप्पल्स, और उन सेवों को मैं नीचे गिराऊंगा। दे आर राइप फॉर इट, क्योंकि अब वो पक गई है, राइप यानी पकना। आई मेक जेली, मैं इनसे जेली बनाता हूँ। इट इज गुड टाइम ऑफ द ईयर, क्योंकि यह वर्ष का अच्छा महीना है और इस समय अच्छी सेव आती है और ये पक जाती है, मैं इनसे जेली बनाता हूँ। लुक एट देम, उनकी तरफ देखो। ऑरेंज एंड गोल्डन, यानी ऑरेंज रंग की और गोल्डन कलर की। दैट इज ए मैजिक फ्रूट, ये जादुई फल है। आई ऑफन से, मैं अक्सर इसके बारे में कहता रहता हूँ, बट इट इज बेस्ट पिक्ड एंड मेड इनटू जेली, लेकिन अब इनको इकट्ठा करने का यही समय है, कलेक्ट करने का और जेली बनाने का। यू कुड गिव मी ए हैंड, गिव मी ए हैंड का मतलब होता है यू कैन हेल्प मी, तुम मेरी मदद कर सकते हो। यदि तुम्हारी इच्छा है तुम कि भाई ये बूढ़ा आदमी मैं इसकी मदद कर दूं, तो तुम चाहो तो तुम इस मामले में मेरी मदद कर सकती हो। तो डैडी कहता है व्हाट यू हैव चेंज द सब्जेक्ट फॉर। अरे भाई साहब, आपने ये सब्जेक्ट क्यों बदल लिया, टॉपिक चेंज क्यों कर लिया? मेरा टॉपिक था कि लोग मुझसे डरते हैं और आपने मेरा टॉपिक चेंज कर दिया। अक्सर ऐसा लोग करते हैं जब वो डरते हैं। अब आपने टॉपिक चेंज कर लिया, इसका मतलब आप भी मुझसे डरते हो। पीपल ऑलवेज डू दैट, लोग हमेशा ऐसा करते हैं, जब भी उन्हें डर लगता है वो टॉपिक चेंज कर देते हैं। व्हाई डोंट यू आस्क मी, तो मुझे क्यों नहीं पूछते हो? व्हाई डू यू डू, दे ऑल डू एंड प्रिटेंड इट इज नॉट ट्रू, कि वो लोग ऐसा क्यों करते हैं और ये जो बहाना करते हैं वो सच नहीं है। एंड इज नॉट देयर, क्या ऐसा नहीं है? इन केस आई सी, इस मामले में मैं ये समझ गया कि यू लुकिंग एंड माइंड एंड गेट अपसेट, कि तुम मेरी तरफ देख रहे हो और अपने दिमाग में सोच रहे हो और परेशान हो गए। आई विल टेल, मैं तुम्हें बताऊंगा। यू डोंट आस्क मी बिकॉज यू आर अफ्रेड टू, तुमने मुझे ये नहीं पूछा क्योंकि तुम खुद मुझसे डर गए हो, इसलिए तुमने इस बारे में पूछना मुनासिब नहीं समझा। तो मिस्टर लैम कहता है यू वांट मी टू आस्क, यानी तुम मुझसे चाहते हो कि मैं तुमसे पूछूं। से सो, तो फिर बताओ क्या हुआ? तो डैडी कहता है आई डोंट लाइक बीइंग विद पीपल, मुझे लोगों का साथ पसंद नहीं है, मैं लोगों के साथ में रहना नहीं चाहता हूं। एनी पीपल, किसी भी लोगों के साथ में। तो मिस्टर लैम कहता है आई शुड सी, मैं कहना चाहूंगा टू लुक एट इट, इस तरफ देखो। आई शुड सी यू गॉट बर्न्ड इन ए फायर, यानी मेरे कहने का मतलब है कि शायद तुम्हारा ये चेहरा किसी आग में जल गया था। बस यही कहलाना चाहते हो मेरे मुंह से? तो डैडी कहता है नॉट इन फायर, आग से नहीं। आई गॉट एसिड ऑल डाउन दैट साइड ऑफ माई फेस, एक्चुअली हुआ क्या, मेरे चेहरे के इस हिस्से में एसिड गिर गया था, तेजाब गिर गया था। एंड इट बर्न्ड इट, और उस एसिड से मेरा चेहरा जल गया ऑल अवे, पूरी तरीके से। इट एट माई फेस अप, उस एसिड ने मेरा चेहरा खा लिया, चबा लिया। इट एट मी अब, इसकी वजह से इसने मुझे भी खा लिया। क्यों? मैं इतना अपने जीवन से ऊब चुका हूं कि मेरी जीने की इच्छा जो है अब वो भी खत्म हो गई है। एंड नाउ इट इज लाइक दिस, अब देखो कैसा चेहरा है मेरा। एंड इट वॉन्ट एवर बी एनी डिफरेंट, और ये मेरा चेहरा कभी भिन्न नहीं होगा, यानी कि वापस सही नहीं हो पाएगा। तो मिस्टर लैम कहता है नो, नहीं, हाँ ये बात तो सही है कि तुम्हारा ये चेहरा वापस कभी सही नहीं होगा। तो डैडी कहता है आरंट यू इंटरेस्टेड, यानी कि क्या तुम्हारी इसमें रुचि नहीं है? तो मिस्टर लैम कहता है यू आर ए बॉय, कि तुम एक लड़के हो, who came into the garden, जो मेरे बगीचे में आए हो। प्लेंटी डू, बहुत सारे लोग आते हैं तुम्हारे जैसे। आई एम इंटरेस्टेड इन एनी बॉडी, मेरी हर व्यक्ति में रुचि है। एनीथिंग, हर चीज में। देयर इज नथिंग गॉड मेड दैट डज नॉट इंटरेस्ट मी, यानी कि ईश्वर द्वारा बनाई गई कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसमें मेरा इंटरेस्ट न हो। यानी कि एवरीथिंग मेड बाय गॉड, यानी हर चीज जो ईश्वर के द्वारा बनाई गई है, इंटरेस्टेड मी, जिससे मुझे रुचि होती है। लुक ओवर देयर, वहां देखिए। ओवर बिसाइड द फार वॉल, यानी दूर उस दीवार की उस बगल में। व्हाट कैन यू सी, तुम्हें क्या दिखाई देता है? तो डैडी कहता है मुझे तो कुछ नहीं दिखाई देता है, केवल रबिश है। रबिश का मतलब होता है यूजलेस थिंग्स, कचरा।
तो मिस्टर लैम कहता है रबिश यानी तुम्हें रबिश दिखता है? लुक बॉय लुक, देखो बच्चे देखो। व्हाट डू यू सी, तुम क्या देखते हो? तो डेरी कहता है जस्ट ग्रास एंड स्टफ, वेट्स केवल घास, व्यर्थ की और वेट्स खरपतवार। अब वेट्स क्या होता है? वाइल्ड प्लांट्स। वाइल्ड प्लांट्स कौन सी? यूजलेस, बेकार। तो मिस्टर लैम कहता है सम कॉल देम वीड्स, कुछ लोग उन्हें वीड्स कहते हैं। इफ यू लाइक, यदि तुम चाहो, देन ए वीड गार्डन, तुम चाहो तो इसे वीड गार्डन कह सकते हो। देयर इज फ्रूट एंड देयर आर फ्लावर्स, देखो ये फल है और वो फूल है। ट्रीज एंड हर्ब्स, पेड़ पौधे और हर्ब्स यानी मेडिसिनल प्लांट्स, यानी वे पौधे जिससे औषधियां बनाई जाती है, यानी जड़ी बूटियां, मेडिसिनल प्लांट्स कहते हैं हर्ब्स। ऑल सॉर्ट्स यानी हर प्रकार की। बट ओवर देयर वेट्स, लेकिन वो खरपतवार के जो पौधे उगे हुए उनसे ऊपर। आई ग्रो वेट्स देयर, मैं वहां खरपतवार उगाता हूं। वाई इज वन ग्रीन ग्रोविंग प्लांट कॉल्ड ए वेड, क्यों एक हरा भरा बढ़ता हुआ पौधा खरपतवार कहलाता है। एंड अनदर फ्लावर, और दूसरा फूल। वेयर इज द डिफरेंस, ये भिन्नता कहाँ है, अंतर कहाँ उत्पन्न है? यानी एक तो प्लांट कहलाता है, मतलब वेड कहलाता है, और एक फ्लावर कहलाता है। यहां डिफरेंस कहाँ है? इट इज ऑल लाइफ, बस यही जीवन है। ग्रोविंग, बढ़ते रहना, सेम एज यू एंड मी, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम और मैं बढ़ते बढ़ते बूढ़ा हो गया और तुम्हारी उम्र अभी शुरू हुई है। एक दिन तुम युवा बनोगे, फिर मेरी तरह बूढ़े हो जाओगे। तो डेरी कहता है वी आर नॉट द सेम। डेरी, क्योंकि वो हर बात का विद्रोह करता था उस लैम का। हम सेम कैसे हुए? डेरी ने उसे कहा कि हम एक जैसे कैसे हुए? तो मिस्टर लैम कहता है आई एम ओल्ड, यू आर यंग, मैं बूढ़ा हूं, तुम जवान हो। यू हैव गॉट ए बर्न्ड फेस, तुम्हारा चेहरा जला हुआ है। आई हैव गॉट ए टिन लेग, और मेरी धातु की बनी हुई टांग है। फर्क कहाँ है? बस इतना ही है कि मेरा चेहरा जला हुआ नहीं है, तेरा चेहरा जला हुआ है। तेरी टांग टूटी हुई नहीं है तो मेरी टांग टूटी हुई है। फर्क कहाँ है? तुम जवान हो और मैं बूढ़ा हूं, तुम वहां खड़ा हो, मैं यहां बैठा हूं। तो कहने का मतलब है नॉट इंपॉर्टेंट, कोई महत्वपूर्ण नहीं है। यू आर स्टैंडिंग देयर, तुम वहां खड़े हो। आई एम सिटिंग हियर, मैं यहां बैठा हूं। वेयर इज द डिफरेंस, अब बताओ अंतर कहां है, भिन्नता कहां है? तो डेरी कहता है वाई हैव यू गॉट ए टिन लेग। तो डेरी ने भी उससे क्वेश्चन कर लिया कि तुम्हारी टांग टिन की क्यों बनाई तुमने? तो मिस्टर लैम कहता है रियल वन गॉट ब्लाउन ऑफ ईयर्स बैक, मेरी वास्तविक टांग जो है वो विस्फोट में उड़ गई कई वर्ष पहले। लैम्बी लैम, सम किड्स से, कुछ बच्चे कहते हैं लंगड़ा लैम, बट मैं कभी इसके बारे में माइंड नहीं करता हूं। हैवंट यू हर्ड देम, क्या तुमने उनको नहीं सुना है ऐसा पुकारते हुए? जब भी मैं मार्केट में निकलता हूं या गली से निकलता हूं, किड्स मुझे लैम्बी लैम कहते हैं। यू विल, तुम भी कहोगे कि लंगड़े लैम्बी लैम। इट फिट्स, क्योंकि ये अच्छा लगता है। डज नॉट ट्रबल मी, मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है। बच्चे हैं कहते रहते क्या फर्क पड़ता है, हूं मैं लंगड़ा, अब इसमें फर्क क्या है? बच्चे हैं कहेंगे, कहने दीजिएगा। तो डेरी कहता है बट यू कैन पुट ऑन ट्राउजर्स एंड कवर इट अप, नो वन सीज। तो डेरी ने कहा कि तुम इसके ऊपर पाजामा पहन करके इस टिन लेग को ढक सकते हो, इसलिए फिर वो तुम्हारी इस टिन लेग को कोई नहीं देख सकेगा। दे डोंट हैव टू नोटिस, इसलिए वो देख नहीं पाएंगे। एंड स्टेयर, और तुम्हारी इस टिन लेग को गौर से नहीं देखेंगे। तो मिस्टर लैम कहते हैं भाई दुनिया है, कुछ कहेंगे कुछ नहीं कहेंगे, कुछ अच्छा कहेंगे कुछ बुरा कहेंगे, कोई लंगड़ा कहेगा तो कोई दोस्त कह करके भी पुकारेगा। तो लैम कहता है सम डू सम डोंट, कुछ देख घुरेंगे कुछ नहीं घुरेंगे। दे गेट टायर्ड ऑफ इट, और वो घुरते घुरते फिर कितने दिन, एक दिन दो दिन, आखिर में तो थक जाएंगे ना, उब जाएंगे। इन दी एंड, अंत में देयर इज प्लेंटी ऑफ अदर थिंग्स टू स्टेयर एट। अब लोग मेरी टांग को ही क्यों घुरते हैं? इस संसार में बहुत सारी चीजें हैं, आप देखिए ना, देखते हुए आनंद लीजिए। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं
जिन्हें हमें जीवन में देखना चाहिए। तो डैडी कहता है लाइक माई फेस, यानी आप कहना चाहते हो मेरे चेहरे की तरह। तो मिस्टर लैम कहता है लाइक क्रेब एप्पल्स और द वीड्स और द स्पाइडर क्लाइंबिंग अप ए सिल्कन लेडर, यानी ये सेब है, खरपतवार है, या फिर कोई स्पाइडर है, वो रेशमी सीढ़ी से चढ़ती हुई दिखाई देती है, और माई टाल सनफ्लावर्स, और या फिर मेरे ये लंबे लंबे सूर्यमुखी के फूल। तो डैडी कहता है थिंग्स यानी वस्तुएं, चीजें बहुत सारी है जिन्हें घोरा जा सकता है। तो मिस्टर लैम कहता है इट इज ऑल रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब होता है तुलनात्मक रूप से, कॉम्पेरेटिव। ब्यूटी एंड बिस्ट यानी सुंदरता, और बिस्ट कहते हैं वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवर, हिंसक जो होता है उसको। तो डैडी कहता है व्हाट इज दैट सपोज टू मीन, यानी ऐसा मानने का आपका तात्पर्य क्या है। तो मिस्टर लैम कहता है यू टेल मी, तो मुझे बताओ। तो डैडी कहता है यू नीड नॉट थिंक दे हैव नॉट ऑल टोल्ड मी दैट, तुम्हें यह सोचने की जरूरत नहीं है कि उन्होंने मुझे ये सब कुछ नहीं बताया है। फेरी स्टोरी बिफोर, यानी कि ये परियों की कहानी के बारे में उन्होंने पहले जैसे मानो मुझे जिक्र नहीं किया गया हो इसके बारे में, या मुझे इन परियों की कहानी जो है वो पता ना हो। इट इज नॉट व्हाट यू लुक लाइक, ये ऐसा नहीं है जैसा तुम दिखाई देती हो। इट इज व्हाट यू आर इनसाइड, ये उस पर डिपेंड करता है कि तुम अंदर से कैसी हो। यानी आदमी बाहर से कितना भी सुंदर होता है उस पर डिपेंड नहीं करता है, बट वो गुणवान कितना है आंतरिक रूप से, उसका इनर सोल कैसा है उस पर डिपेंड करता है, उसकी नेचर पे डिपेंड करता है। हैंडसम इज एज हैंडसम, यानी सुंदर उतना ही सुंदर है। यानी कि सुंदर कौन है, जो सुंदर कार्य करता है। ऐसा नहीं कि जिसका चेहरा सुंदर होता है या सुंदर पहनने से वो सुंदर हो जाता है, नहीं। सुंदर वो होता है जो नेक कार्य करता है, पुण्य करता है, भलाई का कार्य करता है, अच्छे कार्य करता है, वो व्यक्ति सुंदर होता है। ब्यूटी लॉर्ड द मॉन्स्टर्स बेस्ट फॉर हिमसेल्फ। एक बार क्या हुआ, सुंदरता ने एक दैत्याकार विशालकाय जंगली जानवर को उसने लव किया, प्रेम किया। एंड व्हेन शी किस्ड हिम, और जो ही सुंदरता ने उस दैत्याकार जानवर को किस किया, ही चेंज्ड इनटू ए हैंडसम प्रिंस, वह एक सुंदर राजकुमार में बदल गया था। यानी कि सुंदरता का इतना पावर है। ओनली ही वुड नॉट, हालांकि उसे एक हैंडसम प्रिंस में नहीं बदलना चाहिए था। ही हैड हैव स्टेड ऑन ए मॉन्स्टर बीस्ट, उसे एक दैत्याकार राक्षस ही रहना था। आई वॉन्ट चेंज, लेकिन मैं कभी नहीं बदलूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे कि ब्यूटी ने उस दैत्य रूपी जानवर को किस किया और वो सुंदर राजकुमार बन गया, लेकिन मेरे साथ ऐसा कोई करेगा तो भी मैं कुछ नहीं बदलूंगा। यानी कि मेरा चेहरा कभी वापस ठीक नहीं हो पाएगा, या मेरा चेहरा कभी सुंदर नहीं हो सकेगा। तो मिस्टर लैम कहता है इन दैट वे, इस तरीके से, नो नहीं, यू वांट, तुम इस तरीके से बिल्कुल भी चेंज नहीं हो पाओगे। तो डैडी कहता है एंड नो वन विल किस मी, और कोई भी मुझे जो है वो कभी किस नहीं करेगा। क्यों? मेरा चेहरा जला हुआ है, कौन किस करेगा? ओनली माई मदर, केवल मेरी माँ जरूर किस करती है, और वो भी पता है किस साइड किस करती है, दूसरी साइड किस करती है, यानी जो साइड जली हुई नहीं है उस साइड वो किस करती है। एंड आई डोंट लाइक माई मदर टू किस मी, और मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी मां मुझे किस करें, ये चीज मुझे अच्छी नहीं लगती। शी डज नॉट इट बिकॉज शी हैज टू, वो ऐसा करना नहीं चाहती है लेकिन फिर भी वो मुझे किस करती है। वाई शुड आई लाइक दैट, अब मुझे ये क्यों अच्छा लगेगा कि भाई मेरी मां मुझे किस करे और मुझे अच्छा लगे, कभी नहीं। इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरी मां मुझे किस करे। आई डोंट केयर इफ नोबडी एवर किसेज मी, और मुझे इसकी भी परवाह नहीं है कि मुझे बाद के जीवन में कोई मुझे किस करेगा भी या नहीं करेगा। नहीं करेगा तो नहीं करेगा, इसकी मुझे कोई परवाह नहीं है, बिल्कुल चिंता नहीं है कि कोई मुझे कभी किस नहीं करेगा। तो मिस्टर लैम कहता है बट डू यू केयर इफ यू नेवर किस देम, क्या तुम्हें इसकी कभी परवाह है कि तुम उन्हें कभी किस नहीं करोगे? इसकी कोई परवाह है या चिंता है?
तो डैडी कहता है व्हाट, अरे क्या कहना चाहते हो श्रीमान जी, किनको मैं किस नहीं करूंगा? तो मिस्टर लैम कहता है गर्ल्स, यानी उन लड़कियों को, प्रीटी गर्ल्स यानी वो सुंदर सुंदर लड़कियां, लॉन्ग हेयर एंड लार्ज आईज, जिनके लंबे लंबे बाल, बड़ी बड़ी आंखें, पीपल यू लव, जिन्हें लोग प्रेम करते हैं। तो डैडी कहता है हु हैड लेट मी, अरे श्रीमान जी कौन मुझे किस करने देगा? नॉट वन, एक भी लड़की मुझे किस नहीं करने देगी। मिस्टर लैम, हु कैन टेल, कौन कह सकता है ऐसा? तो डैडी कहता है आई वॉन्ट इवन लुक डिफरेंट, क्योंकि ऐसा इसलिए कहता हूं मैं कभी अलग दिखाई नहीं दूंगा। जैसा आज कुरूप दिखाई दे रहा हूं वैसा ही हमेशा मैं कुरूप रहूंगा। When I am as old as you, और जब मैं तुम्हारी एज का हो जाऊंगा, I will look the same, मैं बिल्कुल वैसा ही दिखाई दूंगा। यानी कि कोई भी किसी तरह का डिफरेंस जो है वो मेरे इस जले हुए चेहरे पर दिखाई नहीं देगा। I will stay only have half a face, मेरा जिंदगी भर ये आधा ही चेहरा रहेगा, क्योंकि आधा तो एसिड से जल गया था। तो मिस्टर लैम कहता है सो यू विल, हाँ तुम्हें रहना तो ऐसे ही पड़ेगा, बट द वर्ल्ड वांट, लेकिन पूरा संसार तो ऐसा नहीं है। द वर्ल्ड हैज गॉट ए वॉल फेस, तुम्हें तो चेहरा आधा मिला है, लेकिन संसार के लोगों को तो पूरा चेहरा मिला है। एंड द वर्ल्ड इज देयर टू बी लुक्ड एट, और देखने के लिए ये संसार तो है ही। तो डैडी कहता है डू यू थिंक दिस इज द वर्ल्ड, क्या तुम इस तुम्हारे बगीचे को संसार कहते हो? तुम इसी को अपना संसार मानते हो? क्या यही संसार है तुम्हारा? दिस ओल्ड गार्डन, यही तुम्हारा पुराना बगीचा, इसी को तुम वर्ल्ड कहते हो? तो मिस्टर लैम कहता है व्हेन आई एम हियर, जब मैं यहां होता हूं, नॉट द ओनली वन, अकेला नहीं, बट द वर्ल्ड, पूरी दुनिया यहां होती है, एज मच एज एनीवेयर, बिल्कुल वैसा ही जहां हर जगह। कहने का मतलब उसका यह था कि मेरे यहां बगीचे में लोग आते हैं और जाते रहते हैं। तो डैडी कहता है डज योर लेग हर्ट यू, क्या तुम्हारी इस टांग की वजह से तुम्हें दर्द होता है, चोट पहुंचती है? कहने का मतलब है टिन का बना हुआ है तो दर्द तो होता ही होगा। तो मिस्टर लैम कहता है टिन डज नॉट हर्ट बॉय, यानी टिन से हर्ट नहीं होती है, चोट नहीं पहुंचती है। तो डैडी कहता है व्हेन इट केम ऑफ डिड इट, जिस समय तुम्हारी ये टांग टूटी थी यानी विस्फोट में, तब तो तुम्हें दर्द हुआ होगा ना, या जिस समय ये टिन की लेग लगाई थी उस समय दर्द हुआ होगा। तो मिस्टर लैम कहता है सर्टेनली, निश्चित रूप से उस समय तो हुआ था। तो डैडी कहता है एंड नाउ, लेकिन आओ अभी होता है। आई मीन मेरा मतलब है वेयर द टिन स्टॉप्स, जहां पर ये धातु जहां पर रुकी हुई, यानी जहां तक इसका छोर है उस जगह जहां ये टिका हुआ वहां तो दर्द होगा। एट दैट टॉप, यानी इसके शिखर पर। तो डैडी कहता ओ दैट इज द समथिंग एल्स दे ऑल से, यानी ऐसी ही बातें बहुत सारे लोग कहते हैं। लुक एट ऑल दोज पीपल हु आर इन पेन, उन सभी लोगों के बारे में देखो जिन्हें दर्द होता है, जो दुख से पीड़ित है। एंड ब्रेव, फिर भी वो बहादुर है। एंड नेवर क्राई, और कभी वो मदद के लिए नहीं चिल्लाते हैं। नेवर कंप्लेन एंड डोंट फील सॉरी, न वो किसी तरह का कोई शिकायत करते हैं, न कोई उन्हें खेद महसूस होता है फॉर देमसेल्व्स, एक दूसरे के प्रति। तो मिस्टर लैम कहता है आई हैव नॉट सेड इट, मैंने ऐसा नहीं कहा मिस्टर लैम, क्योंकि लोग दर्द में रहते हैं फिर भी वो बहादुर होते हैं, और ना ही वो कभी किसी से शिकायत करते हैं, और ना ही खेद महसूस करते हैं, या कि हम दुखी हैं या परेशान हैं, चीखते चिल्लाते कभी नहीं है, यानी अपनी शिकायत किसी के सामने उजागर नहीं करते हैं। तो डैडी कहता है एंड थिंक ऑफ ऑल दोज पीपल वर्स ऑफ देन यू, डैडी कहता है उन लोगों के बारे में भी सोचा कभी तुमने जो तुमसे अधिक बुरी स्थिति में है। थिंक यू माइट हैव बीन ब्लाइंडेड, अब उस मैटर के बारे में सोच लीजिए। मान लो तुम जन्म से ही अंधी पैदा होते, क्या करते? और बोर्न डीफ या बहरे पैदा होते, और हैव टू लिव इन ए व्हील चेयर, या फिर पूरे ही डिसेबल्ड हो जाते, विकलांग होते, और व्हील चेयर पर ही पूरी जिंदगी गुजारनी पड़ती, और बिग डेप्थ इन योर हेड, या फिर तुम
दिमागी रूप से डेप्ट हो जाते, मतलब मेड हो जाते, पागल हो जाते। एंड अ ड्रिबल, ड्रिबल का मतलब होता है ड्रॉप, स्लेवा, लाइवा, लाल टपकना। मिस्टर लैम, एंड दैट इज ऑल ट्रू, वो मिस्टर लैम कहता है बिल्कुल सही, एंड यू नो इट, और ये तुम अच्छी तरह जानते हो। तो डेरी कहता है इट वॉन्ट मेक माई फेस चेंज, इस वजह से मेरा चेहरा कोई बदलने वाला नहीं है। डू यू नो, क्या तुम जानते हो, वन डे, एक दिन क्या हुआ, अ वुमन वेंट बाय मी इन द स्ट्रीट। अब डेरी कहता है कि एक दिन क्या हुआ, मैं गली में चल रहा था और उसी गली में एक औरत मेरे नजदीक से निकली। मैं भी गली में जा रहा था, मेरे सामने एक औरत आई, वो वहां से निकली। आई वॉज एट ए बस स्टॉप, उस समय क्या हुआ, मैं बस स्टॉप पे खड़ा था। एंड सी वॉज विथ अनदर वुमन, और वो औरत एक अन्य औरत के साथ में थी। एंड सी लुक्ड एट मी, उस औरत ने मेरी तरफ देखा। एंड सी सेड, और उसने अपनी साथ वाली फ्रेंड से यानी उस औरत से कहा, विस्पर्ड यानी कानाफूसी करते हुए धीरे से बोला, ओनली आई हर्ड हर। अब वो इतना धीरे बोली, फिर भी डेरी कहता है कि मुझे उसकी बात सुनाई दे दी। सी सेड, अब मैं बताता हूं कि उस औरत ने उस दूसरी औरत से क्या कहा था। लुक एट दैट, यानी उसने मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा कि देखो उस आदमी की, उस बच्चे की तरफ देखो। दैट इज ए टेरिबल थिंग, यानी ये कितना डरावना चेहरा है इसका। दैट इज ए फेस ओनली ए मदर कुड लव, यानी इस चेहरे को कौन लव कर सकता है या किस कर सकता है, सीधा सिवाय माँ के, यानी इस लड़के को कभी कोई लड़की प्रेम नहीं करेगी सिवाय इसकी माँ के, क्योंकि इसका चेहरा बड़ा गंदा है। तो मिस्टर लैम कहता है सो यू बिलीव एवरीथिंग यू हियर देन, यानी तब इसका मतलब यह है कि तुम जो भी सुनते हो उन सारी सुनी हुई बातों पे विश्वास कर लेते हो। डेरी, इट वॉज क्रूअल, तो डेरी कहता है ये तो निर्दयता थी ना। तो मिस्टर लैम, बेबी नॉट मेंट एज सच, हो सकता है उस औरत का तात्पर्य ये नहीं हो जैसा तुमने सुना है, जस्ट समथिंग सेड बिटवीन देम, हो सकता है केवल ये बात उन दोनों के बीच में बीच तक ही सीमित थी, या अन्य किसी की फीलिंग्स को जो है वो उनका हर्ट करने का इरादा न था। तो डेरी कहता ओनली आई हर्ड इट, केवल मैंने ही ये सुना था। आई हर्ड, मैंने सुना। तो मिस्टर लैम, एंड इज दैट द ओनली थिंग यू एवर हर्ड एनीवन से इन योर लाइफ, क्या कोई भी व्यक्ति तुम्हारे जीवन में ऐसा कहता है, उन सारी चीजों को तुम सुनते हो? Oh no, I have heard a lot of things. अरे नहीं, एक दो नहीं, बहुत सारी चीजें मैंने अपनी जिंदगी में सुनी है। तो मिस्टर लैम कहता है सो नाउ यू कीप योर ईयर शट, यदि तुम हर सुनी हुई बातों में विश्वास करते हो तो मैं तुम्हें केवल यही एडवाइस करूंगा कि तुम अपने कान बंद कर लो, दुनिया की बातों को सुनो ही मत। दुनिया कहती रहती है, उनकी परवाह मत करो। तो डेरी कहता है यू आर पिकुलियर, इसका मतलब होता है स्ट्रेंज, विचित्र, अजीब। यू से पिकुलियर थिंग्स, तुम विचित्र बातें कहते हो। यू आस्क क्वेश्चंस आई डोंट अंडरस्टैंड, तुम प्रश्न पूछते हो, मैं इस चीज को समझ नहीं पाता हूं। तो मिस्टर लैम कहता है आई लाइक टू टॉक, अरे भाई साहब मुझे केवल बात करना अच्छा लगता है। हैव कंपनी, मुझे लोगों का साथ चाहिए। यू डोंट हैव टू आंसर क्वेश्चंस, तुम उनको क्वेश्चन के उत्तर नहीं देते हो। यू डोंट हैव टू स्टॉप हियर एट ऑल, तुम यहाँ बिल्कुल भी नहीं रखते हो। द गेट इज ओपन, दरवाजा खुला है। तो डेरी कहता है यस, हाँ ये बात तो सही है, बट लेकिन कहकर के बात को काट देता है। तो मिस्टर लैम कहता है आई हैव ए हाइव ऑफ बीज बिहाइंड दोस ट्रीज, यानी उन पेड़ों के पीछे मेरे पास मधुमक्खियों का छाता है, हाइव छाता। एंड सम हियर बीज, कुछ लोग इन मधुमक्खियों को सुनते हैं। एंड दे से, और वो कहते हैं, क्या कहते हैं कि बीज बज की मधुमक्खियां भिन भिनाती है। बट व्हेन यू लिसन टू बीज फॉर ए लॉन्ग वाइल, लेकिन काफी देर तक जब तुम इन मधुमक्खियों को सुनते हो, दे हम, वो भिनभिनाती नहीं है, वो गुनगुनाती है, यानी सिंग्स। एंड हम मीन्स सिंग होता है गाना। आई हियर देम सिंगिंग, मैं उनको गाते हुए सुनता हूं। माई बीज, मेरी मधुमक्खियों को। तो डेरी कहता है बट लेकिन आई लाइक इट हियर, मुझे यहां रहना अच्छा लगता है।
आई केम इन, मैं यहाँ अंदर इसलिए आया बिकॉज आई लाइक इट, मुझे ये जगह अच्छी लगी। व्हेन आई लुक्ड ओवर द वॉल, क्योंकि जो ही मैंने दीवार के ऊपर से देखा तो ये मुझे जगह जो है वो काफी देखने पर अच्छी लगी, अच्छा महसूस हुआ। एकांत जगह थी मेरे लिए, इसलिए मैंने चाहा कि क्यों ना मैं इस बगीचे में चला जाऊं। मिस्टर लैम, इफ यू हैड सीन मी, तो मिस्टर लैम कहता है कि यदि जिस समय तुमने दीवार से झांक कर देखा और तुमने मुझे देख लिया होता, यू हैड नॉट हैव कम इन, तो शायद ही तुम अंदर आते। तो डैडी कहता है नो, नहीं, बिल्कुल नहीं आता। तो मिस्टर लैम, नो, नहीं ना। तो डैडी, इट हैड बीन ए ट्रेस पासिंग, यानी इसका मतलब ये तो एक ट्रेस पासिंग है। क्या है? ट्रेस पासिंग यानी इलीगली एंटर, गैर कानूनी रूप से प्रवेश करना, अनाधिकृत रूप से, यानी बिना आज्ञा के। मिस्टर लैम, दैट इज नॉट वाई, वो ऐसा नहीं है। आई डोंट लाइक बीइंग नियर पीपल, तो डैडी कहता है मुझे लोगों का नजदीकी पसंद नहीं है। व्हेन दे स्टेयर, जिस समय लोग मुझे घूरते हैं। एंड व्हेन आई सी देम बीइंग अफ्रेड ऑफ मी, और फिर मैं देखता हूं जो ही मेरी नजर उन पे ऊपर पड़ जाती है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग मुझसे डर गए हैं। तो मिस्टर लैम कहता है यू कुड लॉक योरसेल्फ अप इन ए रूम एंड नेवर लिव इट, तुम अपने आप को एक कमरे में बंद कर लो और ताला लगा लो, कभी इसको छोड़ के बाहर मत आओ। देयर वाज ए मैन हु डिड दैट, ऐसा एक आदमी के साथ हुआ था, उसने ऐसा ही किया था, क्योंकि उसे दुनिया की हर चीज से नफरत हो गई थी, उसे दुनिया की हर चीज से डर लगने लग गया था। अब हुआ क्या था उसके साथ में, देखो, ही वॉज अफ्रेड, यानी वो डरता था, यू सी, तुम जानते हो, ऑफ एवरीथिंग, हर चीज से, एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, इस संसार की हर चीज से उसे डर लग रहा था। क्या डर था? वो रोड पे नहीं चलता था क्योंकि ए बस माइट रन हिम ओवर, कि एक बस उसे कुचल करके चली जाएगी, और ए मैन माइट ब्रेथ डेडली जम्प्स ऑनटू हिम, वो किससे बात नहीं करना चाहता था, क्योंकि बात करेगा तो जब वो आदमी अंदर की सांस बाहर निकालेगा तो उसके साथ बहुत सारी जर्म्स जो है वो बाहर निकलेंगे और वो जर्म्स उसके शरीर में घुस जाएंगे और उसे मार देंगे। और ए डंकी माइट किक हिम टू डेथ, और वह किसी गधे से भी डरता था कि कहीं किसी गधे ने लात मार दी तो उस लात से मैं मर जाऊंगा। और ए लाइटनिंग माइट स्ट्राइक हिम डाउन, या फिर मेरे बिजली कड़कड़ाती हुई उसके ऊपर गिर जाएगी और वो मर जाएगा। और ही माइट लव ए गर्ल, और वह एक लड़की से प्रेम नहीं करेगा क्योंकि द गर्ल वुड लिव हिम, वो लड़की उसे छोड़ के चली जाएगी। एंड ही माइट स्लिप ऑन ए बनाना स्किन, और उसे ये भी डर था कि वो केले के छिलके से फिसल जाएगा, एंड फॉल, और गिर जाएगा। एंड पीपल हु सा हिम वुड लाफ, और जो लोग उसे गिरते हुए देखेंगे उनको हंसी आ जाएगी। देयर हेड्स ऑफ, यानी कि वो हंसी से लोटपोट हो जाएंगे। सो ही वेंट इनटू दिस रूम, इसलिए वो एक कमरे में चला गया, एंड लॉक द डोर, और उसने दरवाजा बंद कर लिया। एंड गॉट इनटू हिज बेड, और अपने बिस्तर पर चला गया। एंड स्टेड देयर, और फिर वो आदमी वहीं रह गया था। आज के लिए ये चैप्टर इतना ही, इसका रिमेनिंग चैप्टर जो है वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर रीड करेंगे। तब तक के लिए यू आर ऑल थैंक्स ए लॉट, सी यू सून।